सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और क्या उनका रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिनको कि ओवरीज कहते हैं, ओवरीज, वन पेयर ओवरीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये ओवरी है और इस ओवरी से यहाँ से जो एग को रिसीव करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, इसे ओविडक्ट कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब। ये ओविडक्ट यहाँ से ओपन होती है, जो इन्वर्टेड पियर जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस को वॉम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस या वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब। तो यहाँ पे इन्वर्टेड पियर जैसा स्ट्रक्चर है, उल्टी नाशपाती जैसा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे ओविडक्ट है आपकी यहाँ से ओपन होगी, किसमें, यूट्रस के अंदर, दोनों साइडों से। इस यूट्रस का जो आगे का पार्ट आप देख पा रहे हैं, यूट्रस का पार्ट सर्विक्स में ओपन होता है और सर्विक्स का आगे पार्ट जो वाइडर पार्ट देख पा रहे हैं, जो वेजाइना में ओपन होता है। यहाँ से क्या होगा कि स्पर्म की एंट्री होती है वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स से होती हुई, सर्विक्स जो कैनाल है यहाँ से होती फिर यूट्रस के अंदर एंटर करेगी। यहाँ से होता हुआ स्पर्म जो कि मूव करेगा ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट से आपका यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जो कि एग आ जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करके आगे जाइगोट की प्रोसेस होगी। तो आज हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बताया कि वन पेयर ओवरीज, ओविडक्ट के बारे में बात की है, ठीक है ना। तो यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस। सबसे आउट वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं, यहाँ पे जो है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की लाइनिंग, टिश्यू मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल की बनी होती है। हम एक एक जो पार्ट है इसके सारे फंक्शन के बारे में आपको आज बताएंगे हम। तो यहाँ पे पेरीमेट्रियम क्या करती है? पेरीमेट्रियम जो कि सबसे आउटर वाली लेयर है, प्रोटेक्शन देती है यूट्रस को। मायोमेट्रियम का रोल है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, यहाँ से जब बेबी बाहर आना होता है, तो मायोमेट्रियम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन देती है यूट्रस को। क्या देती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन देती है। और एंडोमेट्रियम जो आप देख पा रहे हैं, एंडोमेट्रियम जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है, ये एंडोमेट्रियम ही न्यूट्रिशन देती है, जो कि यहाँ से जाइगोट बन के जाइगोट आगे जाएगा, जो यहाँ पे इम्प्लांट होगा, और बेबी को डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो एंडोमेट्रियम देती है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम हम आपको बताएंगे कि जब बाई चांस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता उस केस में, यहाँ पे जब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बनेगा, तो जो यहाँ से जो एग निकलेगा, ठीक है, जो एग निकलेगा, अगर बाई चांस एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मीन्स एग एक दिन वेट करेगा। यहाँ से मान लो ओवरी जो होती है, वन पेयर जो ओवरीज होती है, वन पेयर ओवरीज में हर मंथ, एवरी मंथ कोई एक ओवरी एक एग निकालती है, वन एग निकालती है। वन एग यहाँ से निकलेगा, रिलीज़ होगा और यहाँ पे आगे वेट करेगा इस पार्ट में, ठीक है। इस पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है, इस इसमस। और यहाँ पे वेट करता है 1 डे के लिए, 1 डे तक ये वेट करता है, जिंदा रहता है। अगर यहाँ से स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं पहुँचता तो जो एग मर जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इवेंट चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे यूट्रस में भी इवेंट चलता है। यूट्रस में यहाँ पे जो ब्लड की लाइनिंग बनती रहती है, ठीक है, ब्लड की लाइनिंग बनती रहती है। क्यों? क्योंकि ये खाना देती है किसको? आने वाले जो जाइगोट यहाँ पे डेवलप होगा और जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट करके बेबी का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं पहुँचा, तो क्या होगा कि जो यहाँ से एंडोमेट्रियम बननी थी, थिक लाइनिंग बननी थी, यहाँ पे ये टूट कर इस सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आती रहती है।
तो जब प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है कि ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस जो प्रोसेस है जहाँ से जो एंडोमेट्रियम टूट के ब्लड की लाइनिंग बाहर आती है वजाइना के थ्रू, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये हर मंथ आती है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ब्लड यहाँ से रिलीज़ होता है इसका टाइमिंग होती है 2 to 8 डेज़। 2 to 8 डेज़ तक ये प्रोसेस चलती है, हर मंथ रिपीट होती है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाई चांस मान लो कि अब स्पर्म एंटर किया, हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जो आगे इवेंट चलेंगे उसकी बात करेंगे। बाई चांस मान लो कि यहाँ से अब मैरिज के बाद, जैसे मान लो कि फीमेल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म यहाँ से पहुँचा, स्पर्म यहाँ से जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे जाइगोट एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ करके क्या बना लेता है? जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट यहाँ से फिर अपना डिवीज़न करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जाइगोट यहाँ से अपने नंबर में इंक्रीज़ करता हो। जैसे मान लो 1 सेल जाइगोट है, डिप्लॉयड सेल 2n, ये 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 माइटोसिस करके, ठीक है, 4 से 8 इस तरीके से डिवीज़न करती हुई, यहाँ से डिवीज़न करती हुई आपकी यहाँ पहुँचती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आके जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के साथ जो जाइगोट है, अब जाइगोट का नाम चेंज हो जाता है, इसे ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। और जब ब्लास्टुला यहाँ पे आके क्या होता है कि इम्प्लांट होता है, जो यहाँ पे आके इम्प्लांट का मतलब होता है एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे विली जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जो कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? मदर से जो जहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है, बेबी को खाना पहुँचाएगा, ऑक्सीजन पहुँचाएगा, और बेबी का जो वेस्ट बना, इस वेस्ट को फिर दोबारा माँ के ब्लड में छोड़ता है। प्लेसेंटा का ये काम होता है। अब हमने यहाँ पे आपको जो बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जाइगोट ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला स्पेलिंग लिख देते हैं हम, आप कंफ्यूज मत होना। ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला फिर यहाँ पे आगे क्या होगा, इसके साथ जुड़ता है। इस जुड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। अब क्या हुआ, यहाँ से बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। लगभग 9 मंथ टोटल लगते हैं बेबी को बनने के लिए। तो बेबी जब डेवलप होता रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। जब बेबी पूरा बन जाता है तो बेबी की यहाँ से डिलीवरी होती है। जब मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी की डिलीवरी होगी, यहाँ से बेबी बाहर आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स थे जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के बारे में आज हमने सीखा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो एंडोमेट्रियम बनी, जो खाना बना, जहाँ से जो खाना सारा जो न्यूट्रिटिव मटेरियल ब्लड वेसल्स थी, ये टूटकर सारे वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और हर मंथ रिपीट होती है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड 2 to 8 डेज़ होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसमें हमने देखा था कि मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं। यहाँ से देखो, मिलियन स्पर्म वन टाइम इंटरकोर्स के टाइम रिलीज होते हैं। लेकिन फीमेल में हर मंथ में सिर्फ एक ही ओवरी एक एग निकालेगी, क्या ये निकालेगी या फिर ये निकालेगी, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।